साथियों नमस्कार, मैं आर.के. अमूल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे देश के सबसे जटिल समस्या जात पर चर्चा करेंगे। जाति भारत में एक अनूठी प्रथा है जो दुनिया के किसी भी विश्व के किसी भी देश में नहीं है। ऐसी प्रथा जो दुनिया के दूसरे देश के लोग कल्पना भी नहीं करते होंगे कि यहाँ जाति का इतना जकड़न है। एक जात से दूसरी जात में शादियाँ नहीं होती। अगर शादी हो गई तो खून खराबा निश्चित है, क्योंकि लड़की का पक्ष जो है कतई जो है दूसरे जाति में शादी करना गंवारा नहीं करता है। इसके बहुत सारे कारण भी हैं। जात की समस्या की वजह से ही देश की हर व्यवस्था, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कोई भी समस्या हो, वो काफी जटिल हो चुकी है। और जाति जो है ये काफी समय से इस तरह की स्थिति चली आ रही है और जाति ही गुलामी का कारण भी है। यह देश 755 साल गुलाम इस जाति के व्यवस्था की वजह से ही रहा है, क्योंकि जातियों का आपस में मेल जोल या आपस में किसी प्रकार का प्रेम भाव नहीं है। और सारे जातियां, मतलब जातियां भी अनेकों हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं किसी न किसी समस्या को लेकर के। इस तरह देश का पूरा वातावरण जाति के इर्द गिर्द घूमता है, बोझिल हो जाता है और जाति की समस्या पर बहुत सारी समस्याएं हल भी होती हैं और उलझ भी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पर रिसर्च भी फेल्यूर हो चुका है। इसका कब अंत होगा ये तो समझ से परे है। अब जातियों के हर तरह की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सब चीजें अलग अलग हैं। जातियों के देवी देवता अलग हैं, जातियों के मंदिर अलग हैं, जातियों के रीति रिवाज अलग हैं, जातियों के संगीत और अलग है, विज्ञान अलग है, शादी विवाह तो अलग होती ही होती है और जातियों की हर चीज अलग है। पंचायतें भी पहले अलग हुआ करती थी और मामले जातिगत पंचायतों में ही हल किए जाते थे। मतलब उस जाति के हिसाब से अभी भी हम आदिम युग में रहते हैं, कबीलों में रहते हैं। कबीलों में इतनी दुश्मनी नहीं थी जितना जातियों को लेकर के आपस में दुश्मनी है। तो जाति की समस्या जो है वो बड़ा ही शोचनीय है, बड़ा ही विरोधाभासी है, बड़ा ही कष्टदायक है और देश के उत्थान में 100% बाधक है। 4 वर्णों में पहले देश की जनता को विभाजित किया गया, जिसको वर्ण आश्रम बोला गया। ये तो बहुत पहले की बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों के काम अलग अलग गिनाए गए, चारों के फीचर अलग अलग गिनाए गए, चारों के स्वभाव अलग अलग गिनाए गए, चारों के काम अलग अलग, मतलब हर चीज जो है वो अलग अलग रही। ब्राह्मण पैदा हो गए, शिक्षा न है तब भी वो विद्वान है। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये लोगों के मुंह से सुनिए, ये डॉक्यूमेंटेड है कि ब्राह्मण अगर नहीं भी शिक्षित है, कुछ नहीं जानता है, क ख ग घ नहीं जानता है, तब भी वो उच्च है। क्षत्रिय चाहे जिस भी स्थिति में हो वो बहादुर है और बनिया जैसा भी हो वो व्यापार ही करता है, वो और कोई काम नहीं करता और वो धनाढ्य है, रुपए पैसे उसके पास हैं। अब रह गए दलित और पिछड़े, जिन्हें शूद्र कहते हैं। दलित तो सेवा का काम करते हैं। दलितों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, समाज ने किया और जबरदस्ती लाठी के बल पर जो है सारी चीजें की गई।
लाठी से मतलब अत्याचार। पिछड़ों में भी पिछड़ों को 6,000-7,000 जातियों में बांटा गया और हर जाति का काम निर्धारित कर दिया गया। जैसे कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत करूं। यादवों की शादी यादवों में होगी, उनका गाना बजाना अलग होगा, उनका संगीत अलग होगा, उनके रीति रिवाज अलग होंगे, उनके शादी विवाह अलग ढंग से किए जाएंगे, उनकी सोच को बदल दिया गया, सोच अलग हो जाएगी। वो गाय भैंस पालेंगे, दूध का काम करेंगे, डेयरी का। मौर्यों को ले लीजिए, मौर्यों की भी वही स्थिति है। वो सब्जी करेंगे, गांव के पास की जमीन उनके पास होती है और वो सब्जी की खेती करते हैं, डरपोक किस्म के होते हैं और उनका अपना एक डरपोक से मतलब ये है कि वो हर चीज को डर के, उनके अंदर इतना डर है कि वो डर के ही काम करते हैं। कुर्मियों की बात करें तो वो खेती करते हैं, अनाज पैदा करते हैं और उनके पास जमीनें बहुत हैं, कुछ जमींदार भी रहे हैं, लेकिन वो आते पिछड़े में हैं। उनका रहन सहन का स्तर मौर्यों और यादवों से भी कमजोर है। तो ये इस तरह का एक फंडा बना गया है और दलितों की तो पूछना ही नहीं है। न समाज को उनके खाने की चिंता थी, न उनके कपड़े की चिंता थी, मतलब उनको हर तरह से दबाया गया, बल्कि कानूनी बना दिया गया कि तुम धन नहीं रख सकते हो, तुम शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हो, तुम्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो जाति के नाम पर इस तरह के कुकर्म, इस तरह के अत्याचार, इस तरह के निम्न स्तरीय काम जो है वो किए गए, जिसकी वजह से देश का, अगर आपके शरीर के टुकड़े कर दिए जाए 4 टुकड़े और एक अंग जो है बेकार हो जाए तो आप काम कैसे करोगे? पर ऐसा किया गया जाति के नाम पर। और इस देश को गुलामी का मुख्य कारण ये रहा। और कारण क्या रहा? बाहर से आए लोग, यूरेशिया से आए, बेन इजराइल से आए, उन्होंने यहाँ बर्बरता किया, यहाँ उन्होंने अत्याचार किया, बर्बरता किया, ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ाया और शासन सत्ता में आ गए और उन्होंने बाकियों पर जम के अत्याचार किया। थोड़ा बहुत अत्याचार नहीं किया। फिर जातियों का जकड़न एक पैदा हो गया और जातियां जो है डिफाइन कर दी गई, बिल्कुल अलग अलग, हर मोर्चे पर डिफाइन कर दी गई, हर मोर्चे पर अलग कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि साधारण से साधारण लुटेरा देश को लूट के चला गया। और इन ब्राह्मणों ने, जो मंदिर के पुजारी थे, इन्होंने पब्लिक को गुमराह रखा, ताकि पब्लिक अगर जान जाएगी कि ये ऐसा है, उनका भेद खुल जाएगा तो वो जो है हावी हो जाएगी। तो इस तरह से लुटेरे जो है वो लूट करके चले गए और कहीं कोई भगवान नहीं, कहीं कोई ईश्वर नहीं, कहीं कोई देवी देवता नहीं, और लूट के आसानी से ऊँटों पर और जैसे भी तैसे लाद करके सोने चांदी हीरे जवाहरात सब लेकर के चले गए। ऐसी ये जाति की जकड़न है। नादिर शाह आया, बॉर्डर पर बैठा रहा, 1 महीने तक बॉर्डर पर बैठा रहा और अपने जासूसों को भेजा। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि देश के बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर आए। उसने अपने जासूसों को भेजा दिल्ली में, और दिल्ली में भेजा तो पता चला कि ये तो जातियों में बटे हुए हैं सारे यहाँ के देश के वासी, और ये जात एक दूसरे की दुश्मन है और इसमें एक जातिगत प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की टेंडेंसी है या उसकी वो मतलब मंशा है। तो इस तरह से उसने पूरा ब्यौरा ले लिया अपने उससे और फिर उसने दिल्ली में कत्लेआम मचाया। जो मिला उसको मारा और सारा धन दिल्ली का लूट करके और चला गया। और आज कहा जा रहा है कि तैमूर के नाम पर क्यों रख रहे हो नाम? तैमूर के नाम पर रखने से तो क्या वो तैमूरलंग बन जाएगा क्या? तैमूरलंग तो आपने बनाया, वो तैमूरलंग आपने बनाया, उसको क्लियर लाइन आपने दिया।
सिग्नल ऑफ ने डाउन किया। एक दूसरे का चरित्र बहुत साफ नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्रों का तो कुछ था ही नहीं। और अगर वैश्यों का था, क्षत्रियों का था, ब्राह्मणों का था, तो ये देश तो 55 साल गुलाम कैसे हुआ? अगर क्षत्रिय बहादुर थे, पंडित ज्ञानी थे और वैश्यों के पास धन संपत्ति बहुत थी, तो ये देश गुलाम क्यों हुआ? ये गुलाम हुआ कि वही वाली बात आएगी, फिर हम कहेंगे, दोहराएंगे कि कोई बेन इजराइल से आया है, कोई यूरेशिया से आया है, वो ये उनका देश ही नहीं है और ये इस देश पर जबरदस्ती वो राज कर रहे हैं। छल कपट षड्यंत्र इस तरह से वो राज कर रहे हैं और पैसे को उन्होंने निचोड़ लिया है पब्लिक से, धोखाधड़ी और षड्यंत्र करके। शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने। उनके टाइम पर शिक्षा सिर्फ क्षत्रियों और ब्राह्मणों को दी जाती थी। तो ऐसे जाति का जकड़न है और जाति ये इस धरती के लिए, इस देश के लिए अभिशाप है। इस तरह से जातियों का ये जकड़न जो है देश की बर्बादी का कारण बना। अभी कहा जा रहा था कि बटे हो गए थे और कटे हो गए। अरे बट तो चुके ही हैं, बांट तो तुम्ही ने दिया है और ये भी कह रहे हो, मरहम लगा रहे हो कि बटेंगे तो कटेंगे। बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। दूसरी चीज है कि जब जातियों में बटे हुए हैं, मुस्लिम भी एक जात है, मुस्लिम भी इसी देश का है। मुस्लिम को आप भगा नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं भगा सकते। आप भगाना है तो भगा के दिखाइए आप। लेकिन जो उल जलूल आप नारे देते हैं, उल जलूल तथ्य कहते फिरते हैं, वो वातावरण को आप धूमिल करने की कोशिश करते हैं, वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये धूर्ततापूर्ण बात है और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही करना होता तो ये नौबत क्यों आती जो आज है। आप सारे मस्जिद खुदवा लीजिए और 2-4 हजार 10,000 मंदिर बना दीजिए, देखिए देश की स्थिति क्या बनती है। आप करिए तो सही। तो ये सब फिजूल की बातें हैं, जो मैं कह रहा हूं वो भी, जो आप कह रहे हैं वो भी। और न कोई यहाँ बहादुर है, न कोई यहाँ ज्ञानी है और न कोई यहाँ रुपए पैसे वाला है। और न ही इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, न ही यहाँ की सामाजिक व्यवस्था अच्छी है, न ही यहाँ की धार्मिक व्यवस्था अच्छी है और कोई भी व्यवस्था जो है आपकी अच्छी नहीं है। धर्म का मतलब ढोंग पाखंड आडंबर है। ये साधु सन्यासी मुफ्त का खाते हैं, मुफ्त का बकवास करते हैं, वो एक तरफ से राजनीति करते हैं और तमाम चीजें हैं जो वो विसंगतियां समाज के अंदर पैदा करते हैं और कोई काम नहीं करते। और इनके पास अरबों रुपया खरबों रुपये हैं। उसी तरह से पंडितों के पास कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो बाहर के लोग जो है वो टेलीविजन बनाया, ये बनाया, वो बनाया, सारी रिसर्च और सारी जो है वो चीजें, आपने तो एक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आपने एक सुई नहीं बनाया, आपने धागा नहीं बनाया, आप सामान्य से सामान्य चीज नहीं बनाए। केवल आप ढोंग पाखंड आडंबर करते रहे, धूर्तता करते रहे, पब्लिक का पैसा लूटते रहे। और क्यों लूटते रहे? क्योंकि वो अज्ञानी थे। आपने उनको साजिश के तहत अज्ञानी बनाया था। और जो ताकत की बात कर रही है ये क्षत्रियों के पास, वो भी नहीं है, वो भी गलत है फंडामेंटल। और कहीं कोई बहादुर नहीं है, कहीं कोई ज्ञानी नहीं है, कहीं कोई रुपए पैसे वाला नहीं है और कहीं कोई शूद्र नहीं है। सभी भारतीय हैं और सब भारतीय रहेंगे और इस देश का नाम भारत है। और आप जो है इस जाति संगठन को समाप्त करिए, ये व्यवस्था समाप्त करिए। ये देश सभी धर्मों से ऊपर है, सभी जातियों से ऊपर है, सभी ज्ञानियों से ऊपर है, सभी पैसे वालों से ऊपर है और हर चीज में भारत ऊपर है और भारत के अलावा और कोई कुछ नहीं है। और सभी भारतीय हैं, सभी भारत के देश में रहने वाले, भारत देश में रहने वाले हैं। और यहाँ धर्म, जाति
और अन्य कोई भी चीज वो देश से ऊपर नहीं है, हर हाल में देश से ऊपर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन जातियों को डायलूट करिए, धर्म को डायलूट करिए, समाज की अच्छाइयों को वो करिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाइए, रोजगार का स्तर बढ़ाइए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाइए और इस देश पर रहम करिए। आप, मैं रहम की बात कर रहा हूं कि आप इस देश पर रहम करिए और इस देश को देश रहने दीजिए, इस देश का सर फिर से नीचा न करिए। ये देश ऐसा है जिसके अंदर 30 क्लाइमेटिक जोन हैं, अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों रहन सहन हैं, अनेकों खान पान है, मतलब ये विभिन्नताओं का देश है। ऐसा देश कहीं नहीं है। यह अकेला देश है जहाँ सारी सुख सुविधाएं प्रकृति ने प्रदान कर रखे है। प्रकृति के संसाधन बहुत ज्यादा हैं और ऐसे देश का आप एक छोटे से स्वार्थ के लिए, एक क्षुद्र अभिलाषा के लिए इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे मतलब जनता से निवेदन कर रहे हैं कि जनता इस चीज का मनन करे, इस चीज को देखे और लोगों को मजबूर करे। ऐसा कुछ नहीं है जो मजबूर किया जाएगा तो नहीं मजबूर होंगे। लोग इसका विरोध करें सड़कों पर आकर के कि कोई जाति वाति नहीं है, कोई यहाँ धर्म नहीं है, कोई यहाँ ढोक पकड़ नंबर नहीं है, ये सारे साधु सन्यासी जो है खेतों में काम करें चल के। तो ऐसी स्थिति है और आप जनता से मेरा अनुरोध है, सबने निवेदन है कि वो इस चीज को अपने हाथ में ले और एक आंदोलन सा चलाए इस देश को बचाने के लिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए और समझिए और उसके सही और गलत से मुझे भी कमेंट बॉक्स के थ्रू अवगत कराएं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।